चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरा से वीडियो लिंक खिताब, कहा बैरून मुल्क से पैसा नहीं मिलेगा तो डिफॉल्ट कर जाएंगे। एक साथ देने के लिए बैरून मुल्क से कर्जा जरूरी है। मुल्क की आमदन कम और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। जब पाकिस्तान में डॉलर नहीं आएगा तो रुपए की कदर में कमी होगी। अगर कदर कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। आजम खान को सारी सूरत हाल का पता था। जिस तरह हमें काबीना में कहानी सुनाई गई वैसे ही अवाम को सुनाई जा रही है। इमरान खान को इस वक्त भी कहता था कि गलत लोगों पर भरोसा ना करें। साबिक पीटीआई रहनुमा फैसल वाडा की मीडिया से गुफ्तगू। इक्तदार रहने तक आज़ादी, अगर कुर्सी छिन जाए तो गुलामी। अगर घड़ी खरीदने वाला अफराडिया है तो बेचने वाला कौन? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं लोगों ने इतने कपड़े नहीं बदले जितनी फवाद चौधरी ने जमातें बदली हैं। इमरान खान की अहलिया को हीरों का सेट मिला जिसे औने पौने दामों बेच दिया गया। न्याजी के नाम पर बनने वाली JIT किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आजम सवाती, अरशद शरीफ हो या इमरान खान, तमाम वाकयात बायस शर्मनाक। अदलिया की आज़ादी के बगैर रियासत की तरक्की मुमकिन नहीं। हम तमाम वाकयात की मदामत करते हैं। सीनियर कानूनदान अली अहमद कोट का वकला बार रूम में तकरीर से खिताब। पाकिस्तान के फैसले लंदन से हो रहे हैं। एक मफरूज शख्स को पाकिस्तान का मुस्तकबिल सौंप दिया गया है। वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की हजम नहीं हो रही। पंडित रोकने जा रहे हैं। पनबिजली के खालिस मुनाफे की मद में 62 अरब रुपए वफाकी हुकूमत के जिम्मे बकाया हैं। वजीर आला KPK महमूद खान की चुकदा में मीडिया से गुफ्तगू। तेरह गीदड़ जमातें इमरान खान का मुकाबला करने में नाकाम। मनफी तरीके से खान को नीचे लाने के लिए कोशिशों का सिलसिला जारी। हफ्ते को लॉन्ग मार्च मंदिरा पहुंचेगा जहां इमरान खान ऐलान करेंगे कि कब इस्लामाबाद दाखिल होना है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाज उल हसन चौहान का रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान खान टेस्टबरी से मराकश के सफीर मोहम्मद कारमून की मुलाकात। बाहमी तजारत की मजीद फरोग, इक्तसादी वफूद के तबादलों, तालीम और सेहत के शोबों के ताउन में इजाफा है। सूबे सिंध में सरमायाकारी के मौक़ों और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। कहा पाकिस्तान की अवाम हमेशा मराकश की हमायत की है और मराकश के सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। वो काम कर जाएंगे जो किसी हुकूमत ने नहीं किया। सिंध के लिए 1 अरब का चेक तैयार कर रखा है मगर वह इस काबिल तो हों। जहाँ बहक होने वालों और जख्मी होने वालों को इमदादी रकम दी है। जिला मुतासर इलाकों इंतजामिया भी मशहूर हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। हमारे काम के तमाम आलमी मालियाती इदारों ने तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का बहारी प्रोग्राम के इजरा की तकरीर से खिताब। राजा बशारत से बरतानवी सफारती वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर पार्लिमानी अमूर ने कहा कि PTI पाकिस्तान में जल्द आम इंतखाबात चाहती है। अवाम 15 रोज से सड़कों पर हैं। जोशो जज्बा कम नहीं हुआ। इमरान खान की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हेवन फील्ड अपार्टमेंट का हिसाब तो इनसे दिया नहीं जा रहा है। इसहाक डार भी टाइम फिश हो चुका है। IMF ने भी धमकियां देना शुरू कर दी है। आपकी मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। सियासी गैर इस्तेहकाम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बत्तीस रोज से जारी एहतजाज बिलाखिर इख्तिताम पजीर। हुकूमत और JHA के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। अस्पतालों में सर्विसेज बहाल करने का ऐलान कर दिया। शजीर नामेमन की येलो लाइन बसों की खरीदारी का अमल शुरू करने की हिदायत। कहा येलो लाइन पर मुख्तलिफ ऑप्शन पर जामे वर्किंग मुकम्मल की जाए ताकि आलमी बैंक के आइंदा इजलास में पेश की जा सके।
पाक अफगान बॉर्डर पर बाब दोस्ती आज 5वें रोज भी बंद। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। हुकूमत पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी। इसराइल ने बहीरा ओमान में अपने ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमले का इल्जाम उन पर आयद कर दिया। इसराइली अहदेदार ने अपने बयान में इस हमले का जिम्मेदार ईरान को करार दे दिया। और अमरीकी खातून के पाउंड दुनिया में सबसे बड़े, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि मुझे रास्ते से हटाने का वाहिद तरीका मुझे खत्म करना है, लिहाजा खतरा अभी मौजूद है। फ्रांसीसी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना था कि मेरी जान को अब भी खतरा है। वो लोग दोबारा मुझे खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं और बदकिस्मती से मुझे लगता है कि वो दोबारा कोशिश कर सकते हैं। मुझे ख़त्म करना चाहते थे क्योंकि मेरी पार्टी पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात है और मुझे बड़े पैमाने पर अवामी हिमायत भी हासिल है। उनका मज़ीद कहना था कि साजिश का तो मैंने हमले से 6 हफ्ते कबल ही एक जलसे में बता दिया था कि एक मजहबी जनूनी के हाथों कत्ल करवाने का मनसूबा बनाया गया है। मज़ीद कहा कि मुझे रास्ते से हटाने का वाहिद तरीका मुझे ख़त्म करना है, लिहाजा खतरा अभी मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीफ चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वफाकी दारुल-हुकूमत पहुंच गए, जबकि बिलावल भुट्टो भी कराची से रवाना हो गए हैं। साबिक सदर के मुताबिक वो नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के लिए मुशावरत में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी होगी, जिसमें सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। सियासत और रियासत पर मज़ाक। ख्वाजा साद रफीक ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मज़ाहिया वीडियो शेयर कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ख्वाजा साद रफीक ने पंजाबी जुबान में स्टेज ड्रामे की 30 सेकंड की वीडियो शेयर की है। नून लीगी रहनुमा ने वीडियो शेयर करते हुए कहे की इमोजीज भी इस्तेमाल किए हैं। वफाकी वज़ीर के अकाउंट पर इस वीडियो को 2000 से ज़्यादा बार लाइक किया जा चुका है, जबकि सैकड़ों सारिफीन वीडियो पोस्ट को रीट्वीट कर रहे हैं। इमरान खान नाअहली केस मुबैना बेटी जाहिर न करने पर दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में अपनी बेटी का जिक्र नहीं किया, मालूमात छुपाई। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि अदालत का कागजात नामजदगी में झूठ बोलने पर इमरान खान को बतौर रुकने असम्बली नाअहल करार दे। दरख्वास्त गुजार ने मजीद ये इस्तदा भी की कि अदालत आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान को नाअहल करार दे। ताहम अदालत ने दरख्वास्त की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि 13 अकीदर जमातें इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रही। तर्जुमान वज़ीर-ए-आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 13 जमातों के गीदड़ मुकम्मल तौर पर इमरान खान का मुकाबला करते हुए नाकाम हो चुके हैं। मनफी तरीके से इसको नीचे लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, इलेक्शन की तारीख नहीं देनी तो ना दें, कम अज़ कम किरदार कुशी तो तरीके से करें। अभी वो किरदार खामोश नहीं होता कि इस बारे भी सोशल मीडिया के सारे कट्टा छट्टे सामने आ जाते हैं। अगला स्कैंडल लाना है तो काफ़ी तरीके हैं, कोई और तरीका से लाएं और ढंग से लाएं। खान से मोहब्बत का अनोखा इजहार। पीटीआई कारकुन बच्चों समेत पैदल सफर करके मैदान से जमान पार्क पहुंच गया। पीटीआई कारकुन जाकिर खान अपने 2 बच्चों के साथ मीलों पैदल सफर करके जमान पार्क पहुंचा है। एक सारिफ की जानिब से कारकुन जाकिर की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। सारिफ की जानिब से लिखा गया कि सियासतदान सियासत को इस नहज पर ले आए हैं कि लोगों की रोजगार के बजाय कफन पहना दिया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि अगर हम सब मेहनत करते रहे तो वो काम कर जाएंगे जो किसी हुकूमत ने नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने सैलाब मुतासरीन के लिए 12 अरब रुपए के बहाली प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हर शख्स ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बहुत काम किया। जैसे ज़लज़ले के मौका पर लोगों ने काम किया, वैसे ही अब किया गया। उन्होंने कहा, सिंध के लिए 1 अरब चेक तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन वो ये रकम लेने की काबिलियत तो पैदा करें। सैलाब मुतासर इलाकों में लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। जाँ बहक होने वालों और ज़ख्मी होने वालों की इमदादी रकूम दी हैं। सैलाब मुतासर इलाकों की इंतजामिया के भी मशकूर हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया।
हमारे काम के तमाम आलमी मालियाती इदारों ने तारीफ की है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी, IMF भी धमकियां दे रहा है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको आर्मी चीफ बनाना है, लेकिन सिलेक्शन पाकिस्तान में होनी चाहिए, ना कि लंदन में। उन्होंने मजीद कहा कि आपकी मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है और सियासी गैर इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस हवाले से IMF भी अब धमकियाँ दे रहा है। राजा बशारत से बरतानवी सफारती वफ्द की मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा अमूर और पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बशारत ने वक्त से गुफ्तगू करते कहा कि वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही का फोकस सिर्फ सूबे की तरक्की है। पंजाब में रिकॉर्ड कानून साजी की गई। वज़ीर पार्लिमानी अमूर ने कहा कि PTI पाकिस्तान में जल्द आम इंतखाबात चाहती है। अवाम 15 रोज से सड़कों पर है, जोशो जज्बा कम नहीं हुआ। इमरान खान की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। सीनियर कानूनदान अली अहमद कुर्द ने कहा है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल और इमरान खान पर हमले की जितनी भी मदामत की जाए कम है। हाई कोर्ट के वकला बार रूम से तकरीब से सुप्रीम कोर्ट बार के नायब सदर अदनान एजाज ने खिताब में कहा कि बलूचिस्तान के नए 50 वकला की सुप्रीम कोर्ट में एनरोलमेंट खुश आइंद है। आने वाले वकला पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार को अपना एक किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि अदलिया की जिम्मेदारी के बगैर रियासत की तरक्की मुमकिन नहीं। सहाफ़ी अरशद शरीफ की कत्ल का अंदोहनाक वाक़या काबिल मज़म्मत है। सेनेटर आज़म सवाती की शर्मनाक वीडियो का बनना इंतहाई दर्दनाक है और इमरान खान पर होने वाला कातिलाना हमला भी बाइस शर्म है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसवरी ने कहा है कि कराची में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के साजगार मौके मौजूद हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसवरी से मराकश के सफ़ीर मोहम्मद कारमोन की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान बाहमी तजारत के मज़ीद फ़रोग़, इक़्तिसादी वफ़ूद के तबादलों, तालीम और सेहत के शोबों में ताउन में इजाफा, सुबह सिंध में सरमायाकारी के मौक़ों और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि मराकश इस्लामी तारीख में नुमाया अहमियत का हामिल मुल्क है और अपनी तामीरात के लिहाज से मुनफरिद अहमियत रखता है। उन्होंने कहा पाक मराकश ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित है, ताहम बाहमी ताउन में इजाफे से दोनों ममालिक की मईशत को फ़ायदा होगा और मुल्क के तजारती हब कराची में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के साजगार मौक़े मौजूद हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जानिब से जारी रिपोर्ट में दर्जा हरारत में इजाफा महदूद करने के लिए कोयले का इस्तेमाल 90% तक कम करने को चैलेंज करार दे दिया गया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अगर दुनिया चाहती है कि कार्बन की सिफर अखराज और आलमी सतह पर दर्जा हरारत में इजाफा हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक महदूद रखा जाए। 2050 तक आलमी सतह पर कोयले के इस्तेमाल को 90% तक कम करना होगा ताकि दुनिया को मौसमियाती बहरान के तबाहकुन असरात से बचाया जा सके, क्योंकि कुर्रा अर्ज़ का दर्जा हरारत सनतकारी से कबल सतह से तकरीबन 1.2 डिग्री गर्म हो चुका है। अगर ममालिक अपने ऐलान करदा अहदाफ से जुड़े रहें तो 2030 तक इसके इस्तेमाल में 70% तक कमी होगी, जबकि 2050 तक ये कमी 90% तक हो जाए चाहिए। अदले का बदला, शुमाली कोरिया का वाशिंगटन को धमकी के बाद एक और मिसाइल तजर्बा कामयाब हो गया। शुमाली कोरिया ने अपने मशरक़ी साहिल से बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। इस हवाले से वज़ीर ख़ारिजा शुमाली कोरिया का कहना था कि अमरीका और इसके इत्तेहादियों की मुश्तरका मशक़ों पर शुमाली कोरिया का फ़ौजी रद्द-ए-अमल मज़ीद ग़ज़बनाक होगा। अमरीका, जापान और जनूबी कोरिया की मशक़ें उन पर ज़्यादा संगीन ख़तरा ले आएंगी। शुमाली कोरिया की जानिब से अमरीका और इत्तेहादी मुल्कों के मुश्तरका इजदास की मज़म्मत भी की गई थी, मगर तमाम कोशिशें और मज़म्मतें नाकाम रह गई हैं। अरब की खुश्क सहरा सरजमीन बारिश की एक बूंद को तरस गई। खादिम हरमैनुल शरीफैन की हिदायत पर सऊदी अरब की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज इस्तिस्का अदा की गई।
बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का का सबसे बड़ा इज्तिमा मस्जिदुल हराम जबकि दूसरा बड़ा इज्तिमा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमानुल सदीस की इमामत में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। मसाजिद में बारान रहमत के नज़ूल के लिए दुआएं की गईं और खुतबा दिया गया। इज्तिमा की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गईं। मैं किसी भी कंपनी का सीईओ नहीं बनना चाहता। टेस्ला के बानी एलॉन मस्क की जानिब से अदालत में सीईओ बनने के बेबुनियाद खबरों की तरदीद कर दी गई। एलन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला के शेयर होल्डर रिचर्ड जे टॉरेंटर ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने कंपनी में बतौर सीईओ हद से ज्यादा मुआवजा वसूल किया। एलन मस्क ने अमेरिकी अदालत में इस केस की समाअत के दौरान कहा कि दर हकीकत मैं किसी भी कंपनी का सीईओ नहीं बनना चाहता। उन्होंने ये भी कहा कि वो ट्विटर के चीफ आर्जी तौर पर बने हैं और जल्द ही वो सोशल मीडिया कंपनी को चलाने के लिए एक नया लीडर तलाश कर लेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस हफ्ते ट्विटर में इंतजामिया की तंजीम नौ मुकम्मल हो जाएगी। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने ताकतवर जेम्स वेब टेलीस्कोप से लिए गई कॉस्मिक बादलों और सितारों के वजूद में आने की नई तस्वीर जारी कर दी। सोशल मीडिया पर शेयर तस्वीर में एक नए सितारे को फूटते हुए देखा जा सकता है। इस नए सितारे से निकलने वाले धूल और गैस के बादल मुख्तलिफ रंगों में रोशनी जाहिर कर रहे हैं। इस नए सितारे की एक नाचकी जबकि दूसरी तरफ नीले रंग की रोशनी अया हो रही है। इन रोशनियों का फैलाव कुछ इस तरह है कि दूर से हॉर ग्लास देखने पर का गुमान होता है जबकि तशबीह बखूबी दिन और रात के बदले की जा सकती है। इसराइल ने बहरिया ओमान में अपने ऑयल टैंकर पर होने वाले ड्रोन हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया। इसराइली हुकाम को कहना है कि ईरान ने ऑयल टैंकर को इस मिसाइल से निशाना बनाया जो ईरान ने यूक्रेन की जंग के दौरान रूस को फराहम किए थे। इसराइल के ज़ेरे कंट्रोल ईस्टर्न पैसिफिक शिपिंग का बताना है कि टैंकर को मामूली नुकसान पहुंचा, ताहम हमले में किसी के जख्मी होने के इत्तलात भी सामने नहीं आई। इस हवाले से यूके MTO की जानिब से कहा गया है कि टैंकर पर हमले की तहकीकात जारी हैं। हज की खसूसी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में गुज़श्ता 3 सालों के दौरान करोड़ों की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। नूर आलिम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ जिसमें वजारत मजहबी अमूर के ऑडिट रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान सेक्रेटरी मजहबी अमूर की जानिब से बताया गया कि वजारत मजहबी अमूर ने 664 खदाम को सऊदी अरब भिजवाया है, जिस पर बरहमी का इजहार करते हुए PAC ने खदामुल हाज के मामले पर तफसीलात तलब कर ली। इस पर बरहमी का इजहार करते हुए PAC ने रिकॉर्ड चेक करने की भी हदायत कर दी हैं। जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार श्रीलंकन क्रिकेटर जमानत मंजूर हो गई। सिडनी की अदालत ने श्रीलंकन क्रिकेटर की जमानत की दरख्वास्त मंजूर की है, जिसके बाद आज इन्हें रिहा किए जाने का इम्कान है। अदालत की जानिब से आयद शराइत के मुताबिक दानिशा की सोशल मीडिया तक रसाई नहीं होगी और वो ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी नहीं जा सकेंगे। अमेरिका की रियासत टेक्सास की रिहायशी एक खातून ने दुनिया के सबसे बड़े पाँव होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक हर्बर्ट नामी खातून का कद 6 फुट 9 इंच है। इनका दायां पाँव का नाप 33.1 सेंटीमीटर है जबकि बाएं पाँव का नाप 32.5 सेंटीमीटर है। हर्बर्ट ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि मेरी वालिदा का कद 6 फुट और 5 इंच जबकि वालिद का 6 फुट 4 इंच है, इसलिए इनको ये ऊंचा लंबा कद विरासत में मिला है। खातून का मजीद कहना है कि वो इंटरनेट पर शॉपिंग करते वक्त सबसे बड़ा साइज का जूता तलाश करती हैं और इन लोगों को तलाश करने की कोशिश करती हैं जो इनके नाप का जूता तैयार कर सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप रहिए वॉइस न्यूज़ के साथ।